तो दोस्तों, एक और जंगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डायनासोर की दुनिया के दो दिग्गजों को आमने सामने ला रहे हैं, टायरानोसोरस रेक्स और विशालकाय एपाटोसोरस। यह टाइटंस की लड़ाई है, हड्डियों को कुचलने वाला तमाशा जो आपको अपनी सीट के किनारे पर ले आएगा। हम उनकी गति, वजन, ऊंचाई, लंबाई, काटने की ताकत और समग्र क्रूरता की तुलना करेंगे। मूल रूप से जो कुछ भी आपको यह तय करने की आवश्यकता है कि लड़ाई में कौन शीर्ष पर आएगा। क्या यह टी-रेक्स की क्रूर शक्ति होगी या एपाटोसोरस का विशाल आकार? चलो इसका पता लगाते हैं यार। टी-रेक्स अपने विशाल आकार के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से फुर्तीला था। कल्पना कीजिए कि एक गुस्सैल मुर्गी आपके पीछे 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही। यही टी-रेक्स की गति थी। दूसरी ओर हमारे लड़के एपाटोसोरस के पास गति नहीं थी। यह एक सौम्य विशालकाय, एक पौधा खाने वाला टैंक था। 16 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी शीर्ष गति के साथ यह टी-रेक्स की तुलना में बहुत धीमा था। इसलिए गति के मामले में टी-रेक्स आसानी से जीत जाता है। लेकिन क्या गति अकेले जीत की गारंटी दे सकती है? चलो पता करते हैं। जब आकार की बात आती है तो एपाटोसोरस टी-रेक्स को पानी से उड़ा देता है। मेरा मतलब है, यह आदमी बड़ा था, जैसे सचमुच बहुत बड़ा। 20,000 से 35,000 किलोग्राम तक कहीं भी वजन। यह टी-रेक्स से दोगुना से अधिक भारी था। 9,000 से 14,000 किलोग्राम पर टी-रेक्स कोई छोटा बच्चा नहीं था। लेकिन एपाटोसोरस की तुलना में यह एक मक्खी की तरह है। यह एक हाथी और बिल्ली के बीच के अंतर की तरह है। इसलिए इस दौर में एपाटोसोरस वजन वर्ग में स्पष्ट विजेता है। लेकिन क्या विशाल आकार टी-रेक्स के क्रूर हमले का सामना कर सकता है? आगे बढ़ते रहो। चलो ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। टी-रेक्स अपने सभी भयानक वैभव में कूल्हों पर लगभग 4 मीटर ऊंचा खड़ा था। यह एक बस की ऊंचाई के बारे में है, जो अपने आप में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन एपाटोसोरस, यह आदमी एक पूरी इमारत की तरह था। लगभग 9 मीटर की ऊंचाई के साथ यह टी-रेक्स को एक छोटे से छिपकली की तरह दिखता था। मेरा मतलब है, गंभीरता से यह आदमी ऊंचाई में एक पूर्ण जानवर था। तो हां, ऊंचाई के मामले में एपाटोसोरस टी-रेक्स को पूरी तरह से मात देता है। लेकिन क्या यह ऊंचाई का अंतर लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कारक होगा? चलो देखते हैं। आगे बढ़ते हुए आइए इन डायनासोर दिग्गजों की लंबाई को मापें। इनकी विशालता और आकार को समझना एक रोमांचक अनुभव है। टी-रेक्स एक दुर्जीय शिकारी, लगभग 12 से 13 मीटर लंबा था। यह विशालकाय जीव अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी था। यह लगभग एक स्कूल बस की लंबाई है, जो बहुत बड़ी है ना? सोचिए, एक स्कूल बस जितना बड़ा जीव जंगल में घूम रहा हो। लेकिन रुकिए, एपाटोसोरस तस्वीर में प्रवेश करता है और यह एक पूरी नई कहानी है। यह विशालकाय शाकाहारी डायनासोर अपने आकार में अद्वितीय था। सिर से पूंछ तक 22 से 24 मीटर की लंबाई के साथ यह टी-रेक्स को एक छोटे कीड़े जैसा बनाता है। इसकी लंबाई और वजन
दोनों ही अद्वितीय थे। ये आदमी लंबाई में 2 बसों के बराबर था। सोचिए, 2 बसों जितना लंबा जीव धरती पर चल रहा हो। इसलिए लंबाई के मामले में एपाटोसॉरस एक बार फिर टी रेक्स को हरा देता है। यह विशालकाय शाकाहारी अपने आकार में अद्वितीय था, लेकिन क्या यह आकार का फायदा लड़ाई में काम आएगा? चलो पता करते हैं। क्या टी रेक्स की ताकत और शिकारी प्रवृत्ति एपाटोसॉरस के आकार को मात दे पाएगी? यह जानना दिलचस्प होगा। अब चलो असली मजेदार भाग पर आते हैं, काटने की ताकत। टी रेक्स की काटने की ताकत को समझना एक रोमांचक अनुभव है। टी रेक्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतिहास में सबसे शक्तिशाली काटने में से एक था। यह विशालकाय डायनासोर अपने शिकार को पकड़ने और उसे कुचलने के लिए प्रसिद्ध था। 35,000 से 57,000 न्यूटन की अनुमानित काटने की ताकत के साथ यह हड्डियों को कुचल सकता था जैसे कि वे बिस्कुट हो। इसकी जबड़े की ताकत इतनी अधिक थी कि यह अपने शिकार की हड्डियों को भी चूर चूर कर सकता था। दूसरी ओर एपाटोसॉरस एक सौम्य शाकाहारी था। यह विशालकाय डायनासोर अपने आहार में केवल पत्तियों और टहनियों को शामिल करता था। इसकी काटने की ताकत टी रेक्स की तुलना में कुछ भी नहीं थी। एपाटोसॉरस की जबड़े की संरचना और ताकत टी रेक्स के मुकाबले बहुत ही कमजोर थी। मेरा मतलब है, यह आदमी पत्तियों और टहनियों को खाने के लिए बना था, हड्डियों को कुचलने के लिए नहीं। इसकी जबड़े की बनावट और ताकत केवल पौधों को चबाने के लिए उपयुक्त थी। इसलिए इस दौर में टी रेक्स आसानी से जीत जाता है। इसकी काटने की ताकत और शिकार करने की क्षमता इसे एक अद्वितीय शिकारी बनाती है। इसकी काटने की ताकत बिल्कुल भी मजाक नहीं थी। यह एक ऐसा हथियार था जो इसे अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता था। लेकिन क्या यह काटने की ताकत अकेले विशाल एपाटोसॉरस को नीचे ले जाने के लिए पर्याप्त होगी? चलो देखते हैं। यह एक रोमांचक मुकाबला होगा जिसमें हम देखेंगे कि क्या टी रेक्स की ताकत और रणनीति एपाटोसॉरस को मात दे सकती है। टी रेक्स अपने शक्तिशाली जबड़े, मजबूत पैरों और विशाल आकार के साथ एक शीर्ष शिकारी था। यह विशालकाय डायनासोर अपने समय का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। इसके जबड़े इतने मजबूत थे कि यह एक ही काट में बड़े से बड़े शिकार को चीर सकता था। इसकी गति और ताकत ने इसे जंगल का राजा बना दिया था। टी रेक्स की चालाकी और शिकार करने की तकनीकें इसे और भी खतरनाक बनाती थीं। लेकिन एपाटोसॉरस को कम मत समझो। अपने विशाल आकार और शक्तिशाली पूंछ के साथ इसका अपना गुप्त हथियार था। यह शाकाहारी डायनासोर अपने आकार और ताकत के कारण भीषण शिकारी से भी मुकाबला कर सकता था। वह पूंछ एक चाबुक की तरह थी जो टी रेक्स के पैरों को तोड़ सकती थी अगर वह बहुत करीब आने की हिम्मत करता है। एपाटोसॉरस की पूंछ इतनी मजबूत थी कि यह एक ही झटके में किसी भी शिकारी को दूर फेंक सकती थी। एक सीधी लड़ाई में यह एक कठिन मुकाबला होगा। दोनों डायनासोर अपनी अपनी ताकत और क्षमताओं के साथ एक दूसरे का सामना करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा डायनासोर अपनी ताकत और रणनीति से जीत हासिल करेगा। अगर टी रेक्स एपाटोसॉरस की पूंछ से बच सकता है और एक ठोस काटने को अंजाम दे सकता है तो वह जीत सकता है। टी रेक्स की तेज गति और ताकत उसे इस लड़ाई में बढ़त दिला सकती है। लेकिन अगर एपाटोसॉरस टी रेक्स को चोट पहुंचाता है तो यह खेल खत्म हो गया है। एपाटोसॉरस की पूंछ का एक सही वार टी रेक्स को गंभीर रूप से घायल कर सकता है और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। तो विजेता कौन है? यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछते हैं। कुछ विशेषज्ञ टी रेक्स की ताकत और आक्रामकता को प्राथमिकता देंगे, जबकि अन्य एपाटोसॉरस की रक्षा और ताकत को महत्व देंगे। लेकिन एक चीज निश्चित है, यह एक ऐसी लड़ाई होगी जिसे देखने के लिए याद रखा जाएगा। यह मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा
और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोमांचक कहानी बन जाएगा।